सदगुरु वीरमदास जी महाराज की वाणी। पूर्ण ब्रह्म चिदानंद चेतन आनंद रूप सदा सुख माई। ताई की शरण मिले सुख संपत दुख दालिद दूर गमाई। पूर्ण ब्रह्म चिदानंद चेतन आनंद रूप सदा सुख माई। ऐसे सदगुरु की शरण मिले तब सुख संपत दुख दालिद्र दूर गमाई। रवि सूरेण विलाय गई हर दूर किया भरम बांझ अंधेरा। वीरमदास कह कर जोड़ के रे गुरुदेव दयाल को वंदन मेरा। रवि सू जब सूर्य उगा तो अंधेरा चला गया। रवि सू रेण विलाय गई, परमात्मा ने हर ने दूर किया भरम रूपी अंधार। जो भरम का अंधेरा है वो परमात्मा की कृपा से सदगुरु की कृपा से दूर हुआ। वीरमदास के कर जोड़ के गुरुदेव दयाल को वंदन मेरा। गुरुदेव दयाल कहे कृपा कर बायक मान सदा शिष्य मेरा। औषध खाए मिटाए देऊं सब जन्म मरण 84 फेरा। गुरुदेव दयाल कहे कृपा करके गुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई हे शिष्य मेरी बात को मान ले। औषध खिला के तुझे जन्म मरण 84 का फेरा ही मिटा दूंगा। जम फंद काट दिया कृपा कर तार लिया भव सागर बेरा। वीरमदास कहे कर जोड़ के रे गुरुदेव दयाल को वंदन मेरा। जम का फंद काट दिया, सतगुरु ने कृपा करके जम का फंद काट दिया और तार लिया भवसागर से पार किया। तार लिया भवसागर बेरा। वीरमदास के कर जोड़ के गुरुदेव दयाल को वंदन मेरा। साधको प्यार सुमेर सुबारी प्रीति ऐसी कहो को न निभावे। देह का लक्षण कुलक्षण देखत कर्मन की खाक उड़ावे। साधको प्यार सुमेर से भी भारी, सुमेर पर्वत से भी ज्यादा संतों को प्यार। और संतों के जैसी प्रीत, सदगुरु के जैसी प्रीत कौन निभा सकता है। प्रीत ऐसी कहो कौन निभावे। जो सदगुरु दया करते हैं ऐसा सदगुरु के समान 3 लोग 14 भवन में उपकारी कोई भी नहीं है। तो देह का लक्षण कुलक्षण देखत जो हमारे कर्मों का संचित कर्म है उनको जला के उनकी राख को उड़ा देते हैं। सूरजों तेज गगन जो दीर्घ संबंध जो शिष था नहीं पावे। वीरमदास कहे ऐसा गुरु मेरा में चरणन की धूड़ कहावे। महाराज फरमाते हैं कि सूर्य के जैसे तेज है और गगन के समान दीर्घ है,
संबंध यूं जैसे समुद्र का था नहीं है, ऐसे ही सदगुरु की कृपा और मेहर का उनकी था न पावे। वीरमदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा गुरु मेरा और मैं उनकी चरणों की धूड़ कहाऊं। दरिया सू तज ध्यान अदर एक पंथ बताया, देवे अगम मुकाम गुरु गम कर दिखलाया। दरिया मंदिर में मूर्ति होती है, वो रखी हुई होती है, तो दरिया का तज ध्यान, उसका ध्यान छोड़ के एक अदर पंथ बताया है। देवे अगम मुकाम गुरु गम कर दिखलाया। अगम आनंद लोक का मुकाम देते हैं, उसकी विधि, उसका मार्ग सदगुरु ने बताया है। सिमरण शब्द अरूप रूप नैना में देखा, नक चक में लिवल्याय ध्यान आदूगर पेख्या। महाराज फरमा रहे हैं कि सिमरण शब्द अरूप, सिमरण और स्वरूप, सिमरण और शब्द है, ये अरूप है, इसका कोई रूप नहीं है। 3 लोक 14 भवन में एक पुरुष और एक नारी अमर है, उसमें एक ये शब्द ये अमर है और एक सूरत अमर है। तो महाराज फरमाते हैं कि सिमरण शब्द अरूप रूप नैना में देखा, नक चक में लिवलाय ध्याय आदू कर पेख्या। जब सत्शब्द की जागृति होती है तो नक से लेकर चक तक इसका अनुभव होता है। तो ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि भाई इसका भजन करके आदूगर पे क्या, जहाँ से आदूगर कौन सा है, जहाँ से पहले हंसा आया था। वीरमदास जी महाराज के गुरु महाराज सावलदास जी थे। तो महाराज फरमाते हैं कि यूं सावड़ सावड़ करीर कावड़ मेट कुबाण, जन वीरम गुरुदेव संगर मिट गई खेचा ताण। वीरमदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे सावलदास जी महाराज मेरे गुरु महाराज ने सावड़ करी, अच्छा काम किया। जो कावड़ था, खराब था, बुराई थी, विषय विकार थे, उनको मिटा दिया। यूं सावड़ सावड़ करी कावड़ मेट कुबाण, जन वीरम गुरुदेव संग। महाराज फरमा रहे हैं कि गुरुदेव के साथ में मिट गई खेचाताण। आन देवताओं की जो खेचाताण थी वो खत्म हो गई। काया कसे अपार दार से सरजो नावे, गले हिमालय जाय ईस शीस चढ़ावे। काया को कष्ट देते हैं अपार, काया कसे अपार, और धार से सर धारा में जाकर नहाते हैं, हिमालय में बर्फ के अंदर जाके गड़ते हैं। गड़े हिमालय जाए ईश्वर को अपना शीश चढ़ाते हैं। अगर कोई चढ़ावे, खड़ा रहे निस दिन अग्नि में देह जलावे, अबे हाथ कर जोड़ बहुविधि देह सुखावे। गड़े हिमालय जाए इसको शीश चढ़ावे, खड़ा रहे निस्दिन अग्नि में अपनी देह जलावे। अबे हाथ कर जोड़ बहुत विध देह सुखावे। इतना शरीर को कष्ट देकर
तो महाराज फरमाते हैं कि नाना नाटक बहुत कर मनऊ कर कर बाई के वीरम गुरुदेव बिन मुक्ति कदे नहीं थाई। महाराज फरमाते हैं कि नाना तरह के कितने ही नाटक कर लो, नाना नाटक बहुत कर मन उकर कर भाई के वीरम गुरुदेव बिन मुक्ति कदे नहीं था। गुरु महाराज के बगैर, सदगुरु के बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। करे पवन और गाय सरोदा बहुत विद साजे पवना शब्द निहार गगन गरणा टज गाजे। नाटक करे अपार अपूटा जग में आवे बिन सिमरण बिन राम पचे पच जन्म गमावे। करे पवन और गाय सरोदा बहुत विद साजे। सरोदा साजते हैं पवन शब्द निहार, पवना शब्द निहार गगन गरणा टज गाजे। नाटक करे अपार अपूटा, वापस संसार में जन्म मरण में आता है। नाटक करे अपार अपूटा जग में आवे बिन सिमरण बिन राम पचे पच जन्म गमावे। सत शब्द का सिमरण नहीं हो, सतगुरु नहीं हो तो वो भजन तो करते हैं परंतु उनका कार्य सिद्ध नहीं होता है, वो पच पच के ही जन्म गमा देते हैं। आशा वासा तहाँ लगर जा जीव का फेर जनवीरम गुरुदेव बिनर मिटे नहीं मन का गेर। जहाँ तक आशा का वासा होता है वहाँ लग जीव का फेरा होता है। जहाँ तक आशा का वासा होता है तो वहाँ तक जीव का फेरा होता है। वीरम जी, सदगुरु वीरम जी महाराज फरमा रहे हैं कि बिन मिटे गुरुदेव के बिना मिटे नहीं मन का गेर। मन का गेरा सदगुरु के बगैर नहीं मिटता है, मन उसको घेर के रखता है। गुफा खिणावे अवन पेश पवना रस पीवे काया स्तर राख जगत में बहु जुग जीवे। जो सिद्ध होते हैं ये गुफा बनाते हैं। गुफा खिणावे अवन, धरती में गुफा खोद के वहां पर बैठ के पवन खाली वायु सांस लेकर रहते हैं। काया स्थिर राख, ये जब बजर पोड़ के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ काल का जोर नहीं लगता है। तो बहुत 700, 700, 800 साल की उम्र सिद्धों की होती थी। जब काल आता था तो ये कपाड़ में चढ़ा लेते थे श्वासा को, तो काल के पकड़ में ये आते नहीं थे। तो महाराज फरमाते काया स्थिर राख जगत में बहुत जुग जीवे बाजे अमर शरीर मरे नहीं काल जूं आया। काल आता था तो वो काल के पकड़ में नहीं आते थे, वो खुद को अमर बताते थे। और जगत में रूप धर करे बहुत उपाया काया कसे अपार ही बात गहन। और जगत में ये तरह तरह के रूप धरते हैं जो सिद्धियों के बल पर, जिनके पास सिद्धियां होती है उनसे ये शरीर रूप धारण कर लेते हैं। लाइट लग काया को बहुत कष्ट देते हैं। काया कसे अपार बात गहे के वीरम गुरुदेव की सब सु न्यारी सैन। वीरमदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु महाराज की जो सैन है, इशारा है, वो सबसे अलग है।
गुरु महाराज क्या फरमाते हैं सदगुरु कि सेन करी गुरुदेव सुरत सासा पर फेरो ररो ममो दोय अंक संक तज घट में गेरो। महाराज फरमाते हैं, महाराज ने शयन यानी इशारा किया, शयन करी गुरुदेव सूरत को सांसा पर फेरो, ररो ममो दो ये अंक है, शंका का त्याग करके और इन दोनों को घट में घेरो। तेरो होय कल्याण बात ने चे कर जानो, तन मन सुरत समाय समट गुरु चरण आणो। महाराज फरमाते हैं कि तेरा होगा कल्याण, इस बात का निश्चय कर जानो। तन मन सुरत समाय, तन मन और सुरत ये लगाकर सदगुरु चरणा में आओ। इन चीजों तन मन और सुरत समाय समट गुरु चरणा आणो। दरिया सो मन छाड़ कर रहो अदर मट छाई। जो दरिया है, सरगुण है, मूर्ति है, फोटो है, तो दरिया सु मन छोड़कर गिगन में अदर रहो, वहां पर मठ बनाकर रहो। अदर रहो मठ छाई के वीरम गुरुदेव जी सब ही बताया माई। जो कुछ है हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। घट में गंगा जमन जके अला पिंगला जानो। घट के अंदर गंगा और जमुना है, वो हमारे जो नाड़ी है इला और पिंगला, ये है। दया द्वार का छाप पाप कोई रेण छानो। काया काशी बास करोत करुणा सिर पाया। दया का द्वार छाप पाप कोई रहे नहीं छानो। काया काशी, शरीर को काशी में ले जाकर वह क्रोध से दो भाग में चिरीते हैं, उससे एक मन चिंत्या कार्य होता है। 68 तीरथ अगम सेन गुरु गम दिखलाया। 68 तीरथ अगम सेन गुरु गम दिखलाया। 68 तीर्थ सदगुरु के चरणों में होती है। मेर करी महाराज गुरु सब विधि दिवी बताई। जनवीरम गुरुदेव सगर कमीन राखी काय। महाराज फरमाते हैं कि मेहर करी महाराज गुरु सब विधि दिवी बताई। गुरु महाराज ने हम पर मेहर की और सत शब्द के साधना की, सदगुरु विधि वो सब पूरी तरह से हमको समझाया। जनवीरम देव गुरुदेव संग ज्ञान बताने में कोई कमी नहीं रखी। हर हरि सिमरो पीव गरो गर फिरो न लोई। मरण मर्यो कई बार जकण में जेर न कोई। हर को, परमात्मा को, हरि को सिमरो, पीव गरोगर फिरो मत कोई। मरण मर्यो कई बार, आदमी कई तरह से मरता है, तो मरण मर्यो कई बार जकण में, उसमें कुछ जरे न कोई, उसमें कोई फर्क नहीं है। बेबुगती बहु जूण हाणनी का बहु होई। मेर करी महाराज आपदा सब ही खोई। बेभुगती बहु जूण, 84 में बहुत सी जूण भोगी। बेभुगती बहु जूण होण नीका बहु होई। अब मेहर करी महाराज आपदा सब ही खोई, सभी दुखों को दूर कर दिया।
ए उपकार गुरुदेव केर वीरम बारम बार 8 पोर 64 गणीर चरण रज सिरदार। गुरु महाराज ने ये उपकार किया है और बार बार कर रहे हैं। 8 पोर 64 घड़ी चरण गुरु महाराज की चरण रज सिरधार। सावल सत गुरुदेव बेव मोई भक्ति बताया उजड़ सूंगे हाथ आद का पंथ बताया। वीरम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज सावल जी ने मुझे सत शब्द का भेद बताया। उजड़ चल रहा था तो मेरा हाथ पकड़कर आद के घर को जाने वाला रास्ता बताया। इन मार्ग महादेव सेव सनकादिक साजे। इस मार्ग में महादेव और सेव सनकादिक साजे, ये भी परमात्मा की सेवा इसी विधि से कर रहे हैं। नवजोगी नवनाथ अजू भगति बल साजे सोई राम मोकू दियार लीना सिर परदार। वही ररा ममा वीरम जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरुदेव ने मुझे दिया और मैंने सिर पर धारण कर लिया। जनवीरम उस देव कुंवर वंदन बारम बार अवनी सब फिर ध्याय परस हिमालय आवे। खड़ग धार में झूल ईश को शीश चढ़ावे करे जिग बुहार दार सैसर सिर नावे। गेणारथ दे दान भोम घर त्याग करावे और पुन बहु विधि करे रखे न काई माई। कोट कला लग वीर माँ तोय गुरु सेवा समनाई। महाराज फरमाते हैं कि सब धरती पर फिर कर आ जाए पर सब हिमालय आवे और हाथ में खड़ग यानी तलवार लेकर धार में झूल इसको शीश चढ़ावे करे जिग करे जिग बोहार धार सैसर सिर नावे। तीर्थों में जाकर नावे और गहना वगैरह दान देवे, जमीन खेत दान देवे, घर का त्याग करावे और दूसरे पुण्य बहुविधि करे, तरह तरह से पुण्य करे और अपने पास कुछ भी नहीं रखे, सब दान कर दे और पुण्य बहुविधि करे रखे न काई माई। कोट कला लग वीर माँ करोड़ों कलाएं करोड़ों तरीके तक भी वीरम जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु सेवा समनाए। मेरा गुरु दयाल काल का डर सब मेट्या मनसा वाचा कर जोड़ जोय गुप्ता पद बेट्या। मेरा गुरुदेव दयाल काल का डर सब मेट्या, मुझे सत शब्द देकर काल का डर मिटा दिया है। मन और वचन से हाथ जोड़ गुप्त भेद से जो गुप्त पद था उस रास्ते पर मुझे चलाया। अमरलोक का जो पंथ है गुप्त था वो गुरु महाराज ने सत शब्द के द्वारा वो बता दिया। रखे न काई रेस ब्रह्म पद माय मिलावे
रहे वहाँ हरी छाय बहुर जग में नहीं आवे। रखे न काई रेस, कुछ भी छुपाकर कोई बात नहीं रखते हैं, कोई भेद छुपाकर नहीं रखते हैं। ब्रह्म पद माय मिलावे, सतगुरु ब्रह्म के पद माय मिलावे। रहे वहाँ हरी छाय, वहाँ परमात्मा सत्सबद छाया हुआ है। वो बोहर जग में नहीं आवे, वापस वो अमर लोग गए वे संसार में जन्म मरण में नहीं आते हैं। ए उपकार दयाल के वीरम देखा जोई, जैसी पाल सतगुरु करेर तैसी ब्रह्म नहीं होई। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे उपकार दयाल गुरुदेव ने हम पर किए हैं। महाराज विरम जी कह रहे हैं कि मैंने देखा जोई, जैसी पाल सतगुरु करे, जैसी मेहर सतगुरु करते हैं ऐसी ब्रह्म भी नहीं कर सकता। बर अमृत पियो जरे जरे अमर छायो, गगन गिगन गरज गिगन गरणा, गोर उठ अपने पथ ध्यायो। गरज गिगन गण गोर उठ अपने पथ ध्यायो, मन उपजो इतवार सही गुरु सतगुरु से नाणी। सुनता गुरु मुख बात जीव में नेचे जानी। गगन गरजे गिगन गण गोर उठ अपने पंथ ध्याये। शब्द की साधना में गिगन गण घोर गरज रहा है, तब मन में उपजो विश्वास कि जो गुरु महाराज ने सब बातें सेनानी बताई थी वो सब सही है। मन उपजो इतवार सही सतगुरु सेनानी। जो पहले गुरुमुख से सुनते थे, सुनता गुरुमुख बात वो अब हकीकत में हो रही है, तब जीव में नेचे जानी। तब भरोसा हुआ कि ये सब बात सही है।